आप सभी साथियों का विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच जो पाश्चात्य कला का जो 200 प्रश्नों का महाश्रृंखला आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, आज उसका अंतिम पार्ट अर्थात चौथा पार्ट है। तो यूं कहें तो आज मैं पाश्चात्य कला का चौथा पार्ट आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो रहा हूं। इस पार्ट में भी हम 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, द गेट्स ऑफ हेल के ऊपर बैठा द थिंकर मूल रूप से किसे समर्पित था? तो जो थिंकर था यह दांते एलिगियरी को समर्पित था। किसको समर्पित था? दांते एलिगियरी को समर्पित था। और यह किसकी कृति है? तो यह रोडीन की कृति है। ध्यान दीजिएगा, यह किसकी कृति है? रोडीन की कृति है। और रोडीन ने इसे दांते की डिवाइन कॉमेडी से प्रभावित होकर इस कृति की रचना की थी। तो इतने पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि द गेट्स ऑफ हेल के ऊपर बैठा द थिंकर मूल रूप से किसे समर्पित था? दांते एलिगियरी को यह समर्पित था। और इस कृति के कृतकार कौन थे? रोडीन थे। ठीक है, रोडीन इसके कृतकार थे। और रोडीन ने किससे प्रभावित होकर द थिंकर बनाया था या इस द थिंकर की रचना की थी? तो वह दांते की डिवाइन कॉमेडी से प्रभावित होकर उन्होंने इस कृति का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट। पिकासो ने अपने किस चित्र में पहली बार अफ्रीकी मुखौटों का प्रयोग किया था? तो पिकासो ने अपने किस चित्र में पहली बार अफ्रीकी मुखौटों का प्रयोग किया था? तो पिकासो जो कि एक घनवादी चित्रकार थे और पिकासो का जो चित्र है पहली बार अफ्रीकी मुखौटों का प्रयोग किया था, तो उसका उत्तर होगा लेस डेमोजेलेस डी एविग्नन, अविग्नन की सुंदरियां, जो कि घनवाद का प्रथम चित्र भी माना जाता है कि इसी चित्र से घनवाद का उदय हुआ था। तो लेस डेमोजेलेस डी एविग्नन, अविग्नान की सुंदरियां हिंदी में इसका आएगा। तो यह चित्र जो है 1907 में यह चित्र बना था और इसे 1907 में ही घनवाद का उदय भी हुआ था और पिकासो ने इस चित्र की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट। प्रतीकवाद का वह कौन सा चित्रकार है जो स्वप्निल और रहस्यमय फूलों के चित्रों के लिए जाना जाता है? तो प्रतीकवाद का वह कौन सा चित्रकार है? तो प्रतीकवाद का वह चित्रकार कौन है? वह है ओडिलन रेडॉन। ओडिलन रेडॉन। चलिए नेक्स्ट। द नाइट और द सिटी जैसे चित्र बनाने वाले जर्मन अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है? तो यह इसका उत्तर होगा द नाइट और द सिटी जैसे चित्र बनाने वाले जर्मन अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है? तो मैक्स बेकमैन है। कौन है? मैक्स बेकमैन। चलिए नेक्स्ट। फ्यूचरिस्ट या भविष्यवादी मूर्तिकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण यूनिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस किसने बनाया था? तो यह जो चित्र है, यह जो रचना है, इसको उम्बर्टो बोचियोनी ने बनाया था। कौन बनाया था? उम्बर्टो बोचियोनी ने इसको बनाया था। चलिए नेक्स्ट।
दादावाद का जन्म किस शहर में हुआ था? तो दादावाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? ज्यूरिख में। कहाँ पर हुआ था? ज्यूरिख में दादावाद का जन्म हुआ था और 1916 में दादावाद का उदय हुआ था। फ्रांसिस पिकाबिया और मार्सेल धुनसा ये सब दादावाद के कलाकार थे। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में पिघलती हुई घड़ियां किसका प्रतीक है? तो पिघलती हुई घड़ियां यह किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर होगा समय की सापेक्षता और लचीलापन। समय की सापेक्षता और लचीलापन। और इसकी रचना किसने की थी? सल्वाडोर डाली। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी या पिघलती हुई घड़ियां, इसके रचनाकार कौन है? तो इसको नोट कर लीजिएगा, सल्वाडोर डाली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द सन ऑफ मैन चित्र में चेहरे पर क्या लटका हुआ है? तो द सन ऑफ मैन चित्र में चेहरे पर क्या लटका हुआ है? तो इसका उत्तर होगा एक हरा सेब। एक हरा सेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैक्सन पोलक की कला को एक्शन पेंटिंग के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो जैक्सन पोलक की कला को एक्शन पेंटिंग के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा जेस्टुरल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मार्क रोथको के चित्रों का मुख्य तत्व क्या है? तो मार्क रोथको के चित्रों का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका उत्तर होगा रंगों के तैरते हुए आयताकार ब्लॉक। रंगों के तैरते हुए आयताकार ब्लॉक। नेक्स्ट। पॉप आर्ट का वह कौन सा कलाकार है जो लव स्कल्पचर के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन से कलाकार हैं जो लव स्कल्पचर के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट इंडियाना। कौन है? रॉबर्ट इंडियाना। चलिए नेक्स्ट। अमूर्त कला में सफ़ेद पर सफ़ेद नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? अमूर्त कला में सफ़ेद पर सफ़ेद नामक चित्र किसका है? तो इसका उत्तर होगा काज़िमिर मालेविच। काज़िमिर मालेविच इसके रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट। मिनिमलिज्म के किस कलाकार ने बिना शीर्षक के धातु बक्सों को दीवारों पर क्रमवार लगाया? तो इसका उत्तर होगा डोनाल्ड जूड। कौन थे यह? डोनाल्ड जूड। ठीक है, नेक्स्ट। फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूबलाइट को कला के माध्यम के रूप में किसने इस्तेमाल किया था? तो फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूबलाइट को कला के माध्यम के रूप में किसने इस्तेमाल किया था? तो इसका उत्तर होगा डैन फ्लेमिंग। डैन फ्लेविन। डैन फ्लेविन। नेक्स्ट। वीडियो आर्ट का जनक किसे माना जाता है? तो वीडियो आर्ट का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा नामजून पाइक।
नाम जून पाइक। नेक्स्ट, द एबडक्शन ऑफ द सबाइन विमेन किस बरोक मूर्तिकार की कृति है? तो इसका उत्तर होगा गियाम बोलोग्ना। गियाम बोलोग्ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अमृता शेरगिल पर किस पाश्चात्य कलाकार का गहरा प्रभाव था? तो अमृता शेरगिल पर किस पाश्चात्य कलाकार का गहरा प्रभाव था? तो उसका उत्तर होगा पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन के सपाट रंगों और आदिम आकृतियों से अमृता शेरगिल बहुत प्रभावित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द पेंटर्स डॉटर किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो द पेंटर्स डॉटर किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका उत्तर होगा थॉमस गेंसबरो। थॉमस गेंसबरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से जिसे वर्तमान में जाना जाता है, में किस यूरोपीय कलाकार की महत्वपूर्ण पेंटिंग है? तो किस यूरोपीय कलाकार की महत्वपूर्ण पेंटिंग है? तो इसका उत्तर होगा जॉन कॉन्स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट, द वंडरर अबव द सी ऑफ फॉग किस जर्मन रोमांसवादी कलाकार का चित्र है? तो इसका उत्तर होगा कैस्पर डेविड फ्रेडरिक। कैस्पर डेविड फ्रेडरिक। ठीक है, नेक्स्ट, द सिम्फनी इन व्हाइट श्रृंखला किस कलाकार की है? तो द सिम्फनी इन व्हाइट श्रृंखला किस कलाकार की है? तो इसका उत्तर होगा द सिम्फनी इन व्हाइट श्रृंखला जो है यह जेम्स वी सलर का है। किसका है? जेम्स वी सलर का। चलिए नेक्स्ट, द किस मूर्तिकला किसने बनाई है? तो द किस मूर्तिकला या मूर्तिकला किसने बनाई है? तो इसका उत्तर होगा ऑगस्ट रोडिन। ऑगस्ट रोडिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनलाइटमेंट प्रबोधन काल की कला में वैज्ञानिक प्रयोगों को किसने चित्रित किया था? तो एनलाइटमेंट प्रबोधन काल की कला में वैज्ञानिक प्रयोगों को किसने चित्रित किया था? तो इसका उत्तर होगा जोसेफ राइट ऑफ डर्बी। जोसेफ राइट ऑफ डर्बी। चलिए नेक्स्ट, फ्रेस्को बुओनो में रंग किसके साथ मिलाए जाते हैं? तो फ्रेस्को बुओनो में रंग किसके साथ मिलाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा केवल पानी के साथ, क्योंकि चूना पत्थर खुद बाइंडर का काम करता है। चलिए नेक्स्ट, द एम्बेसेडर्स चित्र किस काल का है? तो द एम्बेसेडर्स चित्र किस काल का है? तो इसका उत्तर होगा उत्तरी पुनर्जागरण। उत्तरी पुनर्जागरण काल का यह चित्र है। और इस चित्र को किसने बनाया था? अगर यह भी प्रश्न पूछ ले तो इसका उत्तर होगा हंस होल्बेन। हंस होल्बेन। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हंस होल्बेन ने
इस चित्र को बनाया था। नेक्स्ट, द लेडी विद एन एरमाइन किसका चित्र है? तो द लेडी विद एन एरमाइन यह किसका चित्र है? तो इसका उत्तर होगा लियोनार्डो दा विंची। चलिए नेक्स्ट, द स्कूल ऑफ एथेंस में प्लेटो का हाथ किस ओर संकेत कर रहा है? तो आप देख सकते हैं कि प्रश्नों का जो लेवल है वह किस स्तर तक है। चूँकि आयोग कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हम उन प्रश्नों पर भी विशेष फोकस किए हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो जैसे अब यही प्रश्न है कि द स्कूल ऑफ एथेंस, अभी यही पूछा जाता है कि द स्कूल ऑफ एथेंस किसका चित्र है? राफेल का है। अब इसमें प्रश्न नया क्या है कि द स्कूल ऑफ एथेंस में प्लेटो का हाथ किस ओर संकेत कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा आकाश की ओर। ठीक है, यह राफेल की चित्र है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, द बाथ किस महिला प्रभाववादी कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो द बाथ किस महिला प्रभाववादी कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका उत्तर होगा मैरी कैसाट। मैरी कैसाट। चलिए नेक्स्ट, निग्रो आर्ट का प्रभाव किस आधुनिकवाद की नींव पर बना? निग्रो आर्ट का प्रभाव किस आधुनिकवाद की नींव पर पड़ा? तो इसका उत्तर होगा घनवाद। चलिए नेक्स्ट, द थ्री डांसर्स पिकासो के किस काल का चित्र है? तो द थ्री डांसर्स पिकासो के किस काल का चित्र है? तो इसका उत्तर होगा अति यथार्थवादी काल। अति यथार्थवादी काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्धि और भाग्य के प्रतीकों वाला ट्रायuम्फ ऑफ वेनस किसका है? तो ट्रायuम्फ ऑफ वेनस यह किसका है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांसवा बूसे। किसका है? फ्रांसवा बूसे का यह है। चलिए नेक्स्ट, द गेटवे ऑफ सन किस प्राचीन सभ्यता की कला का हिस्सा है? तो द गेटवे ऑफ सन किस प्राचीन सभ्यता की कला का हिस्सा है? तो इसका उत्तर होगा इंका। क्या होगा? इंका। चलिए नेक्स्ट, द बी हेडिंग ऑफ सेंट जॉन किसकी सबसे विशाल पेंटिंग है? तो द बी हेडिंग ऑफ सेंट जॉन किसकी सबसे विशाल पेंटिंग है? तो इसका उत्तर होगा कारावागियो। कारावागियो। चलिए नेक्स्ट, द ग्रेट वेव ऑफ कनागावा का प्रभाव किस यूरोपीय शैली पर पड़ा? तो द ग्रेट वेव ऑफ कनागावा का प्रभाव किस यूरोपीय शैली पर पड़ा? तो इसका उत्तर होगा प्रभाववाद। चलिए नेक्स्ट, द गेट्स ऑफ नर्क में द किस मूर्ति किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो द गेट्स ऑफ नर्क में द किस मूर्ति किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका उत्तर होगा पाओलो और फ्रांसेस्का। पाओलो और फ्रांसेस्का। चलिए नेक्स्ट, सिस्टीन चैपल की छत के चित्रों का माध्यम क्या है? तो सिस्टीन चैपल के छत के चित्रों का माध्यम क्या है? तो इसका उत्तर होगा फ्रेस्को बोनो, अर्थात ताजी सतह पर यह चित्र बनाया गया था
और इस चित्र को किसने बनाया था? तो इसको बनाया था माइकल एंजेलो। इसको भी नोट कर लीजिएगा, हालांकि इस पे चर्चा किया गया है लेकिन फिर भी नोट कर लीजिएगा कि माइकल एंजेलो ने इस चित्र को बनाया था। चलिए नेक्स्ट। द वुमन विद अ हैट के कारण किस वाद का नाम पड़ा? तो द वुमन विद अ हैट के कारण किस वाद का नाम पड़ा? तो इसका उत्तर होगा भाववाद। चलिए नेक्स्ट। द रेड स्टूडियो किसकी कृति है? तो द रेड स्टूडियो यह किसकी कृति है? तो इसका उत्तर होगा हेनरी माथिस। हेनरी माथिस जो कि एक जंगलवादी कलाकार थे, उनका यह कृत है। चलिए नेक्स्ट। द पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गैचेट किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो द पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गैचेट किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका उत्तर होगा विसेंट वैन गॉग। विसेंट वैन गॉग। चलिए नेक्स्ट। द स्लीपिंग वीनस के रचनाकार कौन है? तो द स्लीपिंग वीनस के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा जियोर्जियोन। जियोर्जियोन। चलिए नेक्स्ट। द म्यूजिक लेसन किस डच कलाकार का चित्र है? तो द म्यूजिक लेसन किस डच कलाकार का चित्र है? तो इसका उत्तर होगा वर्मीर। चलिए नेक्स्ट। द गॉथिक शैली में खिड़कियों पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? तो द गॉथिक शैली में खिड़कियों पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा स्टेन ग्लास। स्टेन ग्लास। चलिए नेक्स्ट। पॉप आर्ट में सिल्क स्क्रीन तकनीक को किसने लोकप्रिय बनाया? तो पॉप आर्ट में सिल्क स्क्रीन तकनीक को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका उत्तर होगा एंडी वारहोल। एंडी वारहोल ने इस तकनीक को लोकप्रिय बनाया था। चलिए नेक्स्ट। द डेथ ऑफ सुकरात किसका चित्र है? तो द डेथ ऑफ सुकरात यह किसका चित्र है? तो यह जैक लुई डेविड का चित्र है। जैक लुई डेविड का यह चित्र है। इसमें सुकरात को जहर का प्याला पीते हुए दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द बार्थस श्रृंखला में सेजान ने कुल कितने चित्र बनाए? तो द बार्थस श्रृंखला में सेजान ने कुल कितने चित्र बनाए? तो इसका उत्तर होगा 100 से अधिक, विभिन्न स्केच और पेंटिंग्स मिलाकर। चलिए नेक्स्ट। द फाउंटेन को किस वर्ष प्रदर्शित किया गया था? तो द फाउंटेन को किस वर्ष प्रदर्शित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1917 में। 1917 में ड्यूचैम्प ने इसे मतलब कि प्रदर्शित किया था। तो इसका उत्तर होगा 1917। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गोयर्निका का रंग क्या है? तो गोयर्निका का रंग क्या है? तो इसका उत्तर होगा मोनोक्रोम। काली, सफ़ेद और सलेटी। ठीक है, मोनोक्रोम। गोयर्निका जो कि पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है,
पिकासो गुएर्निका के चित्र से ही पहचाने जाते हैं। यह इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है। तो इसको मोनोक्रोम में बनाया गया है, अर्थात काली, सफ़ेद और सलेटी रंग में इसे बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट। द थिंक मूर्ति का माध्यम क्या है? तो द थिंक मूर्ति का माध्यम क्या है? तो इसका उत्तर होगा कांसा। द थिंक को किसने बनाया था? ऑगस्ट रोडिन ने। इसे नोट कर लीजिएगा कि ऑगस्ट रोडिन या रोंडा भी कहेंगे हैं, तो ऑगस्ट रोडिन ने इसे बनाया था। चलिए नेक्स्ट। द आर्ट ऑफ पेंटिंग किस कलाकार का स्टूडियो दृश्य है? तो द आर्ट ऑफ पेंटिंग किस कलाकार का स्टूडियो दृश्य है? तो इसका उत्तर होगा वर्मीर। इसका उत्तर होगा वर्मीर। वर्मीर का है। चलिए नेक्स्ट। आधुनिक कला की माँ किसे कहा जाता है संग्रह के संदर्भ में? तो आधुनिक कला की माँ किसे कहा जाता है संग्रह के संदर्भ में? तो इसका उत्तर होगा पेगी गुगेनहाइम। पेगी गुगेनहाइम को आधुनिक कला की माँ कहा जाता है संग्रह के संदर्भ में। ठीक है, तो यह पाश्चात्य कला के 200 प्रश्नों का जो रामबाण श्रृंखला था, आज इसी पर यह श्रृंखला समाप्त होता है। हमने इसे 4 पार्ट में कंप्लीट करने का प्रयास किया और निश्चित रूप से हमने इसे 4 पार्ट में कंप्लीट भी किया। आंशिक विश्लेषण करते हुए जो महत्वपूर्ण हैं उन पॉइंट्स पर हम चर्चा भी किए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए अपना नोट्स बनाने में या अपना रिवीजन करने में। उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्नों का श्रृंखला काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आप लोगों को यह प्रश्नों का श्रृंखला काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो आप लोग अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं नियमित इस चैनल पर टीजीटी और पीजीटी आर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का श्रृंखला या वन लाइनर या हैंड रिटेन नोट्स जो भी हो सकेगा, मैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा, जिससे आपकी सफलता निश्चित हो जाए। धन्यवाद।